हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हार्ड वर्क सेंटर में। आज आपके लिए लेकर के आए हैं बौद्ध धर्म का दूसरा वीडियो। पहला वीडियो में हम लोग जाने थे बौद्ध धर्म की शुरुआत जो है कहाँ से होती है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो चलिए 2 मिनट के अंदर जो हम लोग पिछले वीडियो का जो है रिवीजन कर लेते हैं। तो बौद्ध धर्म की शुरुआत जो है 563 ईसा पूर्व नेपाल की लुम्बिनी से होती है। बौद्ध धर्म के संस्थापक जो है महात्मा बुद्ध जी है। पिता का नाम सुजोधन साकीगण के मुखिया थे इसके पिता। माता का नाम था महामाया। जन्म के 7वें दिन की इनकी माता क्या हो गया, स्वर्गवास हो गया। फिर इसका जो है पालन पोषण इसकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया। समय धीरे धीरे बीतते गया। सिद्धार्थ जो है विवाह योग्य हो गया। सिद्धार्थ का जो विवाह यशोधरा नाम की सुंदर कन्या के साथ कराई जाती है। और एक कुंडल ऋषि बोले थे इसके पिता को, आपका बेटा बहुत बड़ा या तो सन्यासी बनेगा या बहुत बड़ा राजा बनेगा। लेकिन यह जो सिद्धार्थ जो है 29 वर्ष की आयु में जो वो अपने घर छोड़ देते हैं और बिहार आ जाते हैं, बिहार के वैशाली में। और इसके प्रथम गुरु हुए अलार कलाम से इन्होंने जो है शाक्त दर्शन की शिक्षा ली। और दूसरा गुरु हुआ रुद्रक राम से योग दर्शन की शिक्षा ली। तो हम लोग जो है यहाँ तक पढ़ लिए थे पहला वीडियो में। अब हम लोग पढ़ते हैं इससे आगे। चलिए इससे आगे हम लोग जानते हैं, यह जो है महात्मा बुद्ध अपने 5 दोस्तों के साथ जो है जाते हैं सारनाथ, उत्तर प्रदेश में है। सारनाथ के मृगदाव वन में तपस्या करने जाते हैं। और जो है 5 दोस्तों के साथ जो है 6 साल तक तपस्या करते हैं। लेकिन इस तपस्या से जो है उसको कोई फल नहीं मिलता है, लेकिन वहाँ जो एक सुंदर कन्या जो है उसको दर्शन देती है। और वह बोलती है, वीणा को इतना जोर से ना खींचो कि टूट जाए, और इतना भी कम ना करो कि वह बजे ही नहीं। मतलब कोई भी काम जो है एक लय से होना चाहिए। यही बात सुनकर जो है महात्मा बुद्ध अपने 5 दोस्तों को छोड़कर वह जो है सारनाथ के मृगदाव वन को छोड़कर वह गया आ गए। और गया में जो है निरंजना नदी, जिसको अभी हम लोग नाम जानते हैं फल्गु नदी, उस टाइम में क्या नाम था, निरंजना नदी, अभी का नाम है फल्गु नदी के तट पर जो है वह अपना जो है ज्ञान प्राप्ति में लग गए। और जो है कठिन तपस्या करने के बाद जो है वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल वृक्ष के नीचे जो है उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है, पीपल वृक्ष के नीचे। और तब जो है उसका नाम जो है सिद्धार्थ से जो है महात्मा बुद्ध उसका नाम हो गया। चलिए हम लोग जानते हैं, यही जो छोटा छोटा पॉइंट जो है लिखे हैं। आपका हर कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी करते हैं या मैट्रिक या इंटर की तैयारी करते हैं तो यह टॉपिक आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट। एक यहाँ जो एक पॉइंट से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। तो महात्मा बुद्ध जो अपने 5 मित्रों के साथ सारनाथ के मृगदाव वन में तपस्या करने लगे। 6 वर्ष तपस्या किए, लेकिन वह तपस्या क्या हुआ, विफल रहा। उस तपस्या से कोई फल नहीं मिला। फिर जो है सारनाथ को छोड़ करके कहाँ चल गए, गया आ गए, गया उड़ुबेला आ गए। और वह वहाँ जो है तपस्या करने लगा। किस नदी के नीचे तपस्या करने लगा, निरंजना, अभी का क्या नाम है, फल्गु नदी। वृक्ष था पीपल वृक्ष के नीचे। पूछ सकता है एग्जाम में क्वेश्चन जो है, महात्मा बुद्ध किस पेड़ के नीचे, किस वृक्ष के नीचे जो है ज्ञान प्राप्ति में लग गए थे, पीपल। ज्ञान कब हुआ था, वैशाख पूर्णिमा के दिन। वैशाख पूर्णिमा के दिन इसको जो है ज्ञान की प्राप्ति होती है। तब जो उसका नाम जो है सिद्धार्थ से क्या हो जाता है, महात्मा बुद्ध हो जाता है। वह स्थान गया से क्या कहलाया, बोध गया। गया से क्या कहलाया, बोध गया। इसका जन्म जो है सिद्धार्थ, इसका नाम सिद्धार्थ से क्या हो गया, महात्मा बुद्ध हो गया। पहला उपदेश दिया था अपने मित्र। फिर जो है जैसे ही इसको ज्ञान हुआ तो यह फिर जो है बोध गया को छोड़कर आ जाते हैं या सारनाथ के उसी मृगदाव वन में अपने 5 दोस्तों से मिलते हैं और पूछते हैं, आप लोग को ज्ञान मिला? तो बोलो, इसके 5 दोस्त बोलते हैं, हम लोग को ज्ञान नहीं मिला, हम लोग अभी भी ज्ञान प्राप्ति में लगे हुए हैं। तो यह जो है पहला उपदेश देते हैं अपने मित्र को, अपने 5 दोस्तों को देते हैं। और यह जो है पहला उपदेश जो दिया, इसको बौद्ध धर्म में जो है महाधर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया। क्या कहलाया, पहला जो उपदेश दिया इसको महाधर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया। भाषा क्या था, पूछेगा महात्मा बुद्ध किस भाषा में उपदेश दिए थे, पाली भाषा पूछेगा, पाली। सबसे अधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती। सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए थे, श्रावस्ती। श्रावस्ती जो है कौशल जो है महाजनपद की राजधानी थी श्रावस्ती। सबसे अधिक यही जो बरसात के टाइम में यही रुके थे महात्मा बुद्ध, श्रावस्ती में। और इसी श्रावस्ती में जो है उपदेश दे करके एक दिन महात्मा बुद्ध लौट रहे थे तो जंगल में जो है उंगली माल नामक डाकू जो इसको घेर लेते हैं और बोलते हैं, ठहरो ठहरो। ऐसे सुनने पर यह जो है रुकते नहीं है, यह जो है जा ही रहे थे। तो दूसरा आवाज़ फिर लगाया उंगली माल नामक डाकू, ठहरो।
तब जो है महात्मा बुद्ध नहीं रुके, तब पर भी नहीं, तो यह जो है उंगलीमाल नामक डाकू जो है आगे से इसको घेर लेते हैं। अरे इसको बोलते हैं तुमको जो है हमसे भय नहीं लगता, डर नहीं लगता? तो बोला, महात्मा बुद्ध बोले नहीं, हम क्यों डरे किसी से, हमको जो है संसार से लेना देना नहीं है, संसार से लेना देना नहीं है, संसार में मेरा कोई नहीं है, संसार में मेरा कोई नहीं है। यही सब बात सुनकर जो है उंगलीमाल नामक डाकू जो है उसके जो है उसके शरण पे गिर जाते हैं और उससे माफ़ी मांगते हैं। उससे जो है उंगलीमाल नामक डाकू भी महात्मा बुद्ध से शिक्षा ले लेते हैं और उसके क्या बन जाते हैं, शिष्य बन जाते हैं। पूछेगा सबसे प्रिय शिष्य, पूछेगा महात्मा बुद्ध का सबसे प्रिय शिष्य का क्या नाम था? आनंद और उपाली। क्या नाम था? आनंद और उपाली नाम था। आनंद के कहने पर यही इसके प्रिय जो शिष्य था आनंद, यही बोला गुरुजी, महात्मा बुद्ध को बोले गुरुजी आप जो है महिलाओं को भी जो है बौद्ध धर्म में आने की अनुमति दे। इसी के कहने पर जो है महिलाओं को बौद्ध धर्म में भी आने की अनुमति मिली, प्रवेश मिला। और ये महात्मा बुद्ध बोले, आनंद से बोले अब जो है बौद्ध धर्म खतरे में पड़ जाएगा और अब जो है ज़्यादा दिन तक बौद्ध धर्म नहीं चलेगा। और महात्मा बुद्ध का कहना सही हुआ। आगे जैसे ही बौद्ध धर्म आगे बढ़ रहा था, इसका प्रचार प्रसार के लिए 4 संगतियाँ बुलाई गई। फिर जो कुछ दिन बाद जो है बौद्ध धर्म धीरे धीरे क्या हो गया, कम होते गया और एक दिन जो इसका अस्तित्व जो है मिट गया। तो महात्मा बुद्ध का कहना बिल्कुल सही निकला। बौद्ध धर्म अपनाने वाली पहली महिला पूछेगा तो प्रजापति गौतमी। बौद्ध धर्म अपनाने वाली पहली महिला कौन थी? प्रजापति गौतमी थी। दूसरी पूछेगा तो आम्रपाली। दूसरी पूछेगा तो आम्रपाली। आम्रपाली जो है वैशाली की एक डांसर थी, नर्तिका थी। दूसरी कौन थी? आम्रपाली, वैशाली की एक डांसर थी। महात्मा बुद्ध के 4 सत्य वचन। महात्मा बुद्ध जो है 4 उपदेश भी बोल सकते हैं, इसको सत्य वचन भी बोल सकते हैं। उपदेश देते हैं, 4 उपदेश देते हैं। पहला उपदेश बोला यह संसार दुखों से भरा है, और यह सही भी है। सब इंसान के पास जो है कुछ ना कुछ दुख है, सब इंसान के पास। आज के डेट में आप कहीं भी जाइए, किसी इंसान से मिलिए और उससे पूछिए, आप अपना एक तकलीफ़ उसको सुनाइएगा, वह जो है 10 तकलीफ़ आपको अपना बताएगा। तो क्या बोला? पहला बोला सत्य वचन, पहला बोला संसार दुखों से भरा है, संसार दुखों से भरा है। दूसरा बोला सभी के दुखों का कारण है। अब सब जिसको भी दुख है उसका कुछ ना कुछ कारण जरूर है। तीसरा बोला दुख का बड़ा कारण इच्छा है। क्या बोला? दुख का बड़ा कारण क्या है? इच्छा है। और चौथा बोलता है इच्छा पर जो है नियंत्रण, मतलब इच्छा को हम लोग रोक सकते हैं। हम लोग अगर किसी वस्तु को पाने की अगर हम में जिद है तो उसको हम लोग रोक सकते हैं, इच्छा पर हम लोग नियंत्रण पा सकते हैं। तो क्या क्या बोला? पहला जानते हैं, पहला सत्यवचन बोला संसार दुखों से क्या है? भरा है। दूसरा बोला सभी के दुखों का कुछ न कुछ कारण है। और तीसरा बोला दुख का सबसे बड़ा कारण क्या है? इच्छा है। अगर आप अपना इच्छा को मार दीजिए तो आपका दुख क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। और चौथा बोला इच्छा पर नियंत्रण पा सकते हैं, इच्छा पर नियंत्रण पा सकते हैं। और इसी 4 के आधार पर जो अष्टांगिक मार्ग देते हैं, अष्टांगिक 8 रास्ता बताते हैं इस पे चलने के लिए, बौद्ध धर्म मानने के लिए, इस पे चलने के लिए। तो 8 मार्ग जो अष्टांगिक मार्ग हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में अष्टांगिक मार्ग। और महात्मा बुद्ध जो है यह जो है 4 संगतियाँ इसके द्वारा बुलाया गया। 4 संगतियाँ मतलब होता है बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए 4 संगति हुआ, 4 राजा के टाइम में हुआ और 4 जगह पे हुआ। इसका चर्चा जो हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए यहीं तक, तब तक के लिए धन्यवाद।